नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की ऐतिहासिक सांचू पोस्ट, जहां से आज पाकिस्तान को सीधा और सख्त संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा पर बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे और साफ कहा, अब ड्रोन से तस्करी हो या घुसपैठ की साजिश, हर चुनौती का जवाब और ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। सांचू पोस्ट से शाह ने एंटी ड्रोन सिस्टम, नई फेंसिंग, बॉर्डर रोड और सीमावर्ती गांव तक 4G कनेक्टिविटी जैसे बड़े ऐलान किए। साथ ही पाकिस्तान को याद दिलाया कि सरहद पर भारतीय जवानों ने दुश्मन को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर किया था। लेकिन सवाल यह कि क्या बॉर्डर सुरक्षा अब नए हाईटेक मॉडल से बदलने वाली है? क्या ड्रोन और तस्करी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है? और क्या सांचू पोस्ट से दिया गया संदेश पाकिस्तान के लिए नई चेतावनी है? क्योंकि इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने दो चीजों का और जिक्र किया। एक, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, इसके जरिए 188 गांवों को किस तरीके से वहां पर न सिर्फ सशक्त किया जाएगा बल्कि सेना के साथ कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाएगा। दूसरा, 4 डायमेंशन ग्रिड। अब ये क्या है? आज बात इसी पर कि क्या वाकई में सरहदें महफूज तो हमेशा से रही हैं, लेकिन क्या अब हाईटेक होते हुए और ज्यादा महफूज होंगी? बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, एक तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह शेखावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, विषय विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी। देवानंद जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि राजस्थान की सरहद वो सरहद जहां से पाकिस्तान को कई बार खदेड़ा गया है, लेकिन जो नापाक हरकतें सरहद के ऊपर ड्रोन के जरिए होती है, क्या वाकई में आज अमित शाह ने जिस तरीके से वहां नवाचारों की बात की, मानकर चलें कि आसमान में भी अवैध होंगी? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा कि इन दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने 4 प्रदेशों के दौरे का एक ऐलान किया है और उसके अंतर्गत भारत में आना, मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान को जवाब देने के साथ साथ उनका एक तरीके से विजिट है। जो अभी मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, हमारा फेंसिंग का जो प्रोजेक्ट है, बॉर्डर मैनेजमेंट जो हमारा ताना बाना है, उसको और सुदृढ़ करने के लिए ये विजिट को मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ आपके दर्शकों के लिए थोड़ी बताना चाहूँगा, जानकारी दे के हमारे देश का जो ज़मीन का जो बॉर्डर है वो हमारा करीब 15,000 किलोमीटर, बहुत लंबा है। और राजस्थान की बात करें तो करीब 1200 किलोमीटर। और जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर उनके साथ है, करीब 4090 किलोमीटर्स के आसपास। तो इसको और एक तरफ जहाँ बर्मा की बात है, वो भी एक बहुत बड़ा बॉर्डर है। अब यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए कि बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर से जब हमारा देश के टुकड़े हुए थे विभाजन के उपरांत और 62 के युद्ध के बाद पहली बार जब देखा कि बॉर्डर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेनाएं बॉर्डर मैनेजमेंट कम करती थी उस दौर में और संख्या भी हमारी कम थी, तो 1965 या 64 जो भी वर्ष था, उसके बाद बीएसएफ को हमने रेज किया। और मैं बता दूं कि बीएसएफ आज के दिन जो हमारे पूरे देश के जो बॉर्डर्स हैं, जहां अगर पूर्व में जाएं तो पहली बार जो फेंसिंग का काम शुरू हुआ था वो ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ था 1984 के अंदर। और 1990 में जब आतंकवाद अपना फन उठा रहा था, उस समय राजस्थान, पंजाब और ये इस तरफ शुरू किया गया था। अभी तक कितने एरिया की फेंसिंग हो चुकी है? देखिए, जैसा ये फेंसिंग भी अलग अलग इलाके, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये मान के चले वहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर दिक्कत है, जहां करीब ये बताते हैं 80%। अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो फिर आज क्यों कहा गया कि फेंसिंग करेंगे? नहीं, मैं आपको वो फेंसिंग कहा गया वो तो अपने पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, पर जो मैं सैनिक जानकारी और मेरे हिसाब से देख रहा हूं, देखिए फेंसिंग लगी हुई है। और फेंसिंग को समझने के लिए इस इलाके में पूरी फेंसिंग है, जो मैंने मेरे जीवन काल में देखा है। ठीक है। अब क्या है कि फेंसिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव चीज है। समय के साथ पहले तार लगे, फिर डबल फेंस लगी, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो पोस्ट लगाई गई, लाइटें लगाई गई, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, रेडार सिस्टम लगाए गए, आईआर सिस्टम लगाए गए, एनवीडीज लगाए गए।
जाएंगे। ये कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो मैं ये मानता हूं आज जो ये कर रहे हैं एक तरह इसको स्मार्ट फेंसिंग का रूप दे रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी है। और इसी की बात देखिए मैं क्यों जोड़ के बताना चाह रहा हूं कि जहां तक फेंसिंग का ताल्लुक अभी तक पूरा जो पूर्व में अपने भारत के किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, पर मैं बधाई दे रहा हूं क्योंकि देखिए जो अभी वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है उसके बाद दो अहम फैसले मैं सुरक्षा के नजरिए से देख रहा हूं। एक तो जमीन का स्थानांतरण और एक नेशनल हाईवे को मेंटेनेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, ये एक सुरक्षा के नजर जिसका आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहां पर पाकिस्तान के साथ तो हम बिल्कुल सुदृढ़ है ना सर, आज के मुद्दे पर रहते हैं। आज का ही मुद्दा है पाकिस्तान। मैं आज से 3-4 साल पहले खबर पढ़ता था कि सैंड ड्यूज की वजह से फेंसिंग पॉसिबल नहीं है राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर। तो क्या वहां लेजर फेंसिंग की गई है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कहीं नहीं था, मुमकिन नहीं है। फेंस बनती थी और जब आंधियां चलती थी वो एक ही बात हो गई, तो उसका एक तरीका निकाल चुके हैं। इसको कैसे सैंड स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है वहां पर, उन इलाकों को हार्डनिंग किया गया है, पेड़ लगाए गए हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि मेरे पास बाकी पैनलिस्ट भी, लेकिन एक और आप मुझे बताइए, जो वाइब्रेंट विलेज 2.0 है, इसको लॉन्च करने की बात की गई है, इसमें किस तरीके से हम गांववासियों को, ग्रामीणों को सेना के साथ कनेक्ट करते हैं? देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे मैं बता रहा था शुरू से लेकर के बीएसएफ तो 1965 में आई है, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव। तो जो बॉर्डर के जो अपने विलेजेस हैं, जो गांव है, सरपंच है, नंबरदार है, इनकी अहम भूमिका रही है भारतीय सेना के साथ मिलकर के काम करती रही है। अब बीएसएफ, एसएसबी है, असम राइफल उनके साथ मिलकर काम करते हैं। कश्मीर में जैसे कल 27 तारीख है, एक हिल काका ऑपरेशन का आपने नाम सुना होगा, जहां पर स्थानीय लोगों ने विलेज डिफेंस कमेटी गुजर बकरवालों ने बनाया था और उस ऑपरेशन सर्वविनाश में दुश्मनों को, उन आतंकवादियों को मारने में मदद की थी। तो विलेज डिफेंस कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी का एक पार्ट 2 है जो राजस्थान, पंजाब, बिकॉज ये इलाके अलग प्रकार के हैं। तो ये नागरिकों को साथ लेकर के चलने की जो पहल है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। ठीक है प्रतीक, आप किस तरीके से इस पूरे दौरे को देखते हैं? क्योंकि देखिए, सरहद पार्टियों की नहीं होती है, सरहद देश की होती है, और जब सरहद महफूज होती है तो देश महफूज होता है, और उसमें जितने अपग्रेडेशन हो वो होने चाहिए। निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही बात की। मेरे फेलो पैनलिस्ट ने भी बताया कि जिस तरीके से वहाँ की बाड़बंदी 2000-2001 के आसपास ही राजस्थान की जो है बॉर्डर की 1035 किलोमीटर के लगभग की है, वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन पिछले महीने की एक खबर और मेरे सामने है, उसमें है कि 3 माह से आई 158 करोड़ की हीरोइन जब्त, नई रुक रही तस्करी, और वजह क्या थी? एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। हम आज भी अगर एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं लगा पा रहे, क्योंकि बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में बोला था स्मार्ट फेंसिंग करेंगे, फिर 5 साल में नहीं कर पाए, फिर 2019 में बोला कि बॉर्डर पे स्मार्ट फेंसिंग करेंगे, फिर 5 साल में नहीं कर पाए, फिर 2024 में फिर बोला कि स्मार्ट फेंसिंग करेंगे। और स्मार्ट फेंसिंग तो छोड़िए, ड्रोन सिस्टम भी नहीं है। दूसरी बात, अभी हमने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर आजकल सेनाएं घुसती नहीं है। आजकल जो पूरा जो लड़ाई लड़ी जाती है वो वायुसेना से, ड्रोन से और इन सब चीज़ों से होता है। आपने भी देखा था कि किस बड़े लार्ज स्केल के ऊपर ड्रोन हमारे तरफ, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे और हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने उसको किया। लेकिन आज क्या है, वहाँ पे जो श्री गंगानगर की बात कर ले, जैसलमेर की बात कर ले, बाड़मेर की बात कर ले, वहाँ एंटी ड्रोन सिस्टम है नहीं। और अगर आप सरहदों की रक्षा की बात करेंगे मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, तो हमारे पास में जो स्वीकृत जो स्क्वाड्रन होनी चाहिए जो लड़ाकू विमान की, वो 42 है। नहीं, लेकिन प्रतीक आप खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हो कि आप एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है, फिर आप ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को बेहतरीन तरीके से काम करते देखा और उसने एक भी ड्रोन को जमीन पर नहीं आने दिया। आपने बात को ध्यान से सुना नहीं। मैं जो एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है वो राजस्थान की बॉर्डर पे नहीं है। कमाल कर, राजस्थान के बॉर्डर पे ड्रोन ही नहीं है। ये लीजिए, ये लिए ना, ये लो खबर दिखा रहा हूं मैं। दो तरीके के ड्रोन होते हैं, हवाई बात ही नहीं करता। 2 ड्रोन होते हैं, एक ड्रोन जो वॉरफेयर में इस्तेमाल होते हैं, एक ड्रोन जो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। सुनिए मेरी बात, रात का अंतर है। मेरी बात सुन लीजिए। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, मुझे बताइए, एंटी ड्रोन सिस्टम है वो डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, जिनसे फिल्म बनती है, इन ड्रोन में और वॉर के ड्रोन में दिन रात का अंतर होता है। मेरी बात सुनिए ना, आप मैं बोल लिया, एंटी ड्रोन सिस्टम आप किसी भी तरीके के ड्रोन ले आइए, उनको आइडेंटिफाई करेगा, चाहे वो आपके असला लेकर के आ रहे हो, चाहे वो ड्रग लेकर के आ रहे हो, और चाहे कुछ भी। ये राजस्थान पुलिस ने, श्री गंगानगर पुलिस ने बोला है कि हमारे पास में एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। ये लीजिए, और ये अप्रैल माह की खबर है, ये बहुत ज्यादा पिछले साल की नहीं बता रहा। दूसरी बात मैं कह रहा था कि अगर आपकी सरहदें आपको महफूज रखनी है, क्योंकि इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, तो आपके पास में जो स्वीकृत जो लड़ाकू विमानों की जो संख्या स्क्वाड्रन है वो 42 है। यूपीए के समय पे वो 39 थी और अब घटते घटते अब आ गई है 29 पर।
पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है और चाइना के पास में 60 स्क्वाड्रन है। तो आपने कम करने की, बढ़ाने की जगह उसको लगातार कम करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास कितनी है? 25 स्क्वाड्रन है, 25 स्क्वाड्रन उनके पास में लड़ाकू विमान, और चाइना के पास 60 स्क्वाड्रन से ज्यादा है, और हमारे पास स्वीकृत जो है वो 42 है, लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास में सिर्फ और उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? क्या हुआ? भूत बनाया पाकिस्तान का। क्या हुआ? जीते हम। इसका मतलब क्या? अगर 42 फिर वो गलत है। देखिए अपग्रेडेशन बहुत विजेंद्र अलग जी, तरीके मेरे से को होती है, इजाजत वो दें एक एक बार अलग ही डिबेट देखिए, हो मैं जाएगी। मुझे पता है लेकिन मैं सिर्फ विशेषज्ञ यहाँ- बीजेपी की मैं बात यहाँ करने दो आते हैं, वो चीज़ों हमेशा बात कर रहा बीजेपी हूं। की बात करेंगे। भाई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मैं बीजेपी की लॉन्च हो बात रहा नहीं, है, मैं- और मैं दूसरा तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर? एक एक करके भाई, एक एक करके। दूसरा 4 डायमेंशन ग्रिड है। प्रतीक, आप समझ पा रहे हैं 4 डायमेंशन ग्रिड क्या है और इसकी जरूरत बॉर्डर इलाकों में क्यों है? विजेंद्र भाई, मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल, बिल्कुल आम भाषा में जो भारतीय जानता है। हमारे को जो 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है वो बताई भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने। इसका मतलब हमें जरूरत है? वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे। और जब यूपीए के समय में 39 स्क्वाड्रन थी तो हर दिन नरेंद्र मोदी जी या और जो लोग थे वो आकर के बोलते थे कि आपकी 39 ही क्यों 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। अब 39 से भी घटाकर 29 कर दिए, 10 स्क्वाड्रन कम हो गए। आपको याद होगा एयरफोर्स चीफ कितनी बार बोल चुके कि एचएल दे ही नहीं पा रहे, 10-10, 15-15, 20-20 साल से बाकी चल रहे हैं, वो आपके आ ही नहीं रही सारी चीजें। जेन्युइन समस्या है। और अगर राजेंद्र सिंह जी, ये सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो बहुत छोटी वॉर थी। अगर बड़ी वॉर में, क्योंकि हमारे पास में 2 फेज हमारे दुश्मन है, इधर चाइना है और इधर पाकिस्तान है, और किसी समय पे अगर 2 फेज वॉर होती है तो हमारे पास तो लड़ाकू विमान है ही नहीं, 29 स्क्वाड्रन ही रह गए। तो आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? स्मार्ट सेंसिंग का वादा करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी एक्सरसाइज थी, ये तो छोटी जी, एक्सरसाइज। मेरे को मौका दें आप। सुनिए, मैंने नहीं कहा ये। पाकिस्तान की 9 एयर स्ट्राइक उड़ा दी, उनके आतंकी ठिकाने उड़ा दिए उन्हीं के पाकिस्तान में घुसकर। और ये मैं बोलूं, स्ट्राइक थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की आर्मी ने कहा है, ये आर्मी चीफ ने कहा है। हमारी जो लड़ाई है वो वहां आर्मी की तरफ, वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सरकार कह रही थी। ठीक है राजेंद्र सिंह जी, जरा बताइए, जो हम कह रहे हैं कि भाई हम एंटी ड्रोन सिस्टम वहां पर लागू करेंगे, इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज 2.0, इसके अलावा हम जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार 4 डायमेंशन ग्रिड, और जो प्रतीक सवाल उठा रहे हैं कि हमारे पास स्क्वाड्रन ही नहीं है, और वाकई में सच है कि हमारे एयर चीफ कह चुके हैं कि भाई एचएएल नहीं दे पा रहा है, और उसके पीछे की वजह भी है कि उसका सिर्फ एक ही प्लांट है, वो दूसरी जगह प्लांट ही सेटअप नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंजन बाहर से आ रहे हैं, जी से, अमेरिका से, वो नहीं आ रहे। विजेंद्र जी देखो, कांग्रेस की तो क्या है कि पिछले 60-70 साल राज किया है। अब ये क्या है कि बिल्ली सो चूहे खा के हजको जा रही है। अब तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको सब कमियां ही कमियां दिख रही है, और पाकिस्तान की भाषा और बोलने लग जाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात। अब रुक जाइए ना, मुझे बताइए देश के लिए कितने स्क्वाड्रन चाहिए? अच्छा, अब ये बताओ, आप आज की जो विषय है वो अभी अमित शाह जी का चल रहा है। अब ये पता नहीं कहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी की तो बात चल रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी अब है। जब ये आज हमारे गृह मंत्री, उनको आज मैं समझता हूं कि हमारे को पूरे राजस्थान की ओर से, राजस्थान की ओर से, आपके बीच में मैं बोला ही नहीं, आपके कोई बीच में बोल रहे हो आप। बोलने तो दो हमारे, आप बोल रहे हैं पाकिस्तान की भाषा, आप बोलने पाकिस्तान की साइड आप हैं, आप बोलो, तो स्क्वाड्रन कम करते जा रहे हैं। बोलो। अब बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। इनको बोलने दो भाई साहब। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी को सीधा टारगेट करके देश विरोधी बता दें। तो देश विरोधी नहीं, ये बात ऐसी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहना पड़ता जरूरी है। कौन सी बात ऐसी कर दी आपने? जो भी बातें की है सब आप तो कह रहे हो बिल्कुल फेंसिंग भी नहीं है, ड्रोन सिस्टम भी नहीं है, हमारा देश बिल्कुल पूरी तरह से। अरे आप एक अखबार की छोटी सी खबर को लेकर पूरे देश की सुरक्षा का भी सवाल खड़ा कर रहे हो। आप एक अखबार की खबर को लेकर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? उस क्रेडिबिलिटी पे आप पूरे देश को चुनौती दे दी, पूरी सेना को चुनौती दे दी, पूरी वायुसेना को चुनौती दे दी, पूरे देश के सुरक्षा सिस्टम को चुनौती दे दी। राजेंद्र जी, एक क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे उसके ऊपर आपने पूरी चुनौती जेल में डालो ना उनको। क्या डालो ना, आप डालिए, क्यों डालें? आपकी डालेंगे हम। क्या बात कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? प्रतीक, एक मिनट, अननेसेसरी की बात कर रहे हो यहाँ। राजेंद्र जी, हाँ साहब, ठीक है, उनकी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप मुझे बताइए राजस्थान की सरहद पर कितने एंटी ड्रोन सिस्टम लगे हैं? आप बता दीजिए। ऐसा है, देखो आज जो हमारे गृह मंत्री जी आए हैं वो इसीलिए आए हैं,
और उन्होंने आज घोषणा की है वहां पे। अरे भाई सुन तो लो आप, बताओ तो। फिर डिस्टर्ब कर रहे हो यार। बताओ ना। एक मिनट प्लीज, आप ये क्या बात है? प्रतीक, एक आप मिनट बोलिए फिर। नहीं बोलेंगे हम तो, आप हमको बोलेंगे राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होकर सड़क साफ बात करते हो, एक मिनट भाई, सड़क साफ बात कर रहे हो आप, सड़क साफ बात आप बीच बीच में बोल रहे हो आप, कैसे बदतमीजी है? प्रतीक, प्रवक्ता को बोल रहे हो आप। गलत बात है प्रतीक, किसने बोला? आप बीच बीच में बोल रहे हैं। सड़क साफ किसने बोला? और क्या आप विजेंदर भाई हर डिबेट में बीच में बोलते हो यार। कौन बीच में बदतमीजी करता है? बीच बीच में बोल रहे हो आप यार। आपके बीच में कर्नल देवानंद जी बोले, मैंने उनको टोका है, अब उनको एक बार तसल्ली से बोलने दी। तो इसका मतलब आप हम सड़क साफ बोलने नहीं दोगे आप, आप सड़क साफ हमारी बोलेंगे। बात को दबाओगे आप। हमारी से वो ये सड़क साफ लोकतंत्र बोलेंगे। है, बोलिए फिर। ये सड़क साफ बोलेंगे हमको। डेमोक्रेसी है, बोलिए। सड़क साफ बोलेंगे क्या हमको? आपने 60 साल रोका लोगों को बोल सड़क साफ बोलेंगे हमको। अपनी बोल से एक रोक मिनट, सकते हैं आप हमारे को। एक मिनट, अब एक आप- तो राजेंद्र जी सुनिए, आप एक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं सर, पुलिस का हिस्सा रहे उसी हैं। का तो दम है। शब्दों का कम होना से भी कम चाहिए चयन सही हो दम। सर, प्लीज एक मिनट। दम होना भी दूसरा चाहिए। मेरा सवाल ये है सर, तो हम बोल रहे हैं ना अरे सर, विजेंद्र जी, हम आपसे बोल बात ही नहीं रहे हो रही हैं, है। हम बोल रहे हैं, देवानंद जी, बोलते ही बीच में एक बोलते मिनट हैं। सर, हम बोल रहे हैं ना। हाँ, बोलिए आप। हम राजेंद्र जी, मुझे हम बताइए, बोल रहे हैं आप। बॉर्डर सुरक्षा के लिए कितने एंटी ड्रोन सिस्टम अभी लगे हुए हैं? मैं आज यही तो सीधा कह रहा हूं, सवाल बताइए। हमारे देश के गृह मंत्री आज खुद चलकर वहां पर बॉर्डर पे गए। सांचू जो हमारी एक ऐतिहासिक चौकी थी, वहां जाके उन्होंने हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उनसे आपस में इंटरेक्शन किया है, उनकी प्रॉब्लम्स को पूछा है और ये और बताया कि अब यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम है वो लागू किया जाए। मतलब नहीं, यहाँ संयंत्र लगाएंगे, पूरा बड़ा संयंत्र लगाएंगे। अभी तक जो हमारी संयंत्र लगाएंगे मतलब पूरा सिस्टम होता है ना, उसको सिस्टम अभी है नहीं, बोलते हैं, बता दिया सिस्टम। मैं क्लैरिफाई कर एक दूं, एक अगर करके आप बोल लीजिए। अरे प्लीज, भाई एक अभी एक करके आज बोल जो लीजिए। उन्होंने घोषणा मतलब की है अभी मैं वो नहीं है। बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, मतलब आज अभी नहीं है, जो आप उन्होंने लगाएंगे। आज उन्होंने घोषणा की है वो अरे कोई राजेंद्र बड़ा जी। संयंत्र लगा रहे हैं हाँ, ठीक है, ड्रोन, मतलब अभी एंटी नहीं ड्रोन हम सिस्टम। लगाएंगे। वो अच्छी बात इसलिए कि घुसपैठियों को रोकने के लिए, नारकोटिक्स के जो भी खेप आती है उसको रोकने के लिए ठीक है, अच्छी बात। और निगरानी के लिए होनी चाहिए। ये सारा सिस्टम डेवलप करने के लिए वो मतलब आज ये- वहां पे ये होगा, आए अभी हैं। नहीं है, दूसरा आप ये उन्होंने कह रहे हैं। बड़ा काम और किया है कि उन्होंने 1092 किलोमीटर की सड़कें, वो जो भी इसकी पैरेलल अपने बॉर्डर के पैरेलल है, जो राजस्थान की सीमा करीब 1070 किलोमीटर की लगती है हमारी, उसके पैरेलल उन्होंने रोड्स का उनको ये अच्छा। ढंग से बनाने का भी एक नया उन्होंने प्रोजेक्ट बताया, वहाँ पे ये घोषणा की है उन्होंने। उसके अलावा जो महिला बैरिक्स है उनकी भी वहाँ पे उनका उद्घाटन किया है। पीने के पानी की 180 चौकियों पे व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ कि बॉर्डर पे जाकर हमारे जवानों से मिलना, उनकी बात को सुनना, उनकी समस्याओं को पहचानना और उन समस्याओं का निदान करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता है वो सब पूरी तरह से सक्रिय है और देश की सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप ये देखिए कि 45 डिग्री जहाँ सेंटीग्रेड तापमान है, वहाँ ऐसी स्थिति में भी गृह मंत्री खुद अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए चिंतित है और वो खुद गए, पूरी बॉर्डर को उन्होंने। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। किनको? देश के गृह मंत्री हैं सर वो। हाँ तो यही उनको तो बता जाना रहे हैं। है, वो जाएंगे, अब वो 45 डिग्री हो, 55 डिग्री हो। ये तो अच्छी बात है ना, तो ये तो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, अप्रिशिएट सर। हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फिर हमारे सर, देश का आप गृह करेंगे, मंत्री वो जा रहे अगर हैं। 45 डिग्री वो सेंटीग्रेड पे भारत जाके सर, ये अच्छी बात अपने है। जवानों के कि साथ हमारी इंटरेक्शन कर सिक्योरिटी रहा है के तो बहुत साथ बड़ी बात हमारी है। बॉर्डर ये अच्छी सिक्योरिटी बात को है, मजबूत कर रहे हैं, ये अच्छी तो बात अच्छी है। बात है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छी बात होगी तो उसको अच्छी बात के तौर पे ही कहा जाएगा। ये कहां से आया सर? पूरा प्रदेश रह रहा है उस सरहदी इलाके में। नहीं तो वो रह रहा है, उन्होंने यही तो कहा कि 4 लेयर सिस्टम है सिक्योरिटी का, बॉर्डर की सिक्योरिटी का, वो और उसको डेवलप करेंगे। अपग्रेडेशन हर वक्त चलते हैं, वो हर योजना में चलते हैं, हर स्थिति में चलते हैं, क्योंकि अगर आपको दुनिया के साथ एक मजबूत स्थिति में आना है तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको इसी नजरिए से देख रहा हूं। रूरल ग्रामीण इलाकों के अंदर 2.0 प्रोग्राम लॉन्च करना, ये वहां का अपग्रेडेशन है। ड्रोन को लेकर क्लियर कीजिए कि भाई ड्रोन को लेकर स्थिति क्या है, क्योंकि मैं उस सिस्टम को भी जानता हूं जिसने सारे ड्रोन को आसमान में उड़ाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है, नहीं, लेकिन सिस्टम हो तो है, सकता है उसको कि जो मॉडर्नाइज तस्करी तरीके के लिए से। इस्तेमाल मैं होने यही तो कह रहा हूं, वाले आप ड्रोन है, विजेंद्र उनके जी। लिए वहां पर नहीं होगा। बोलिए विजेंद्र जी, मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन कर दूं, क्योंकि बातचीत के अंदर कहीं ऐसी गलतफहमी हो रही है, नागरिकों तक पहुंच रही है खबर कि वहां एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है। पहली बात देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ड्रोन 2-4 साल पुरानी चीज है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। ये ड्रोन जब आने लगे हैं, पहले स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, बाद में मिलिट्री यूज में आने लगे हैं। और इनके लिए जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए ड्रोन ही उड़ाया जाता है। उसके लिए सबसे पहली चीज होती है जो हमारी रडार सिस्टम
सिस्टम है, वो जरूरी नहीं है बीएसएफ के पास हो। भाई इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो आप सब स्वीकार करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सारी सुरक्षा एजेंसीज ने मिलकर के पाकिस्तान का एक ड्रोन इधर गिरने नहीं दिया था। तो जब एंटी ड्रोन की जब हम चर्चा करते हैं, सबसे पहला है कि उसका आइडेंटिफिकेशन, कि वो हमारी जो रेडार सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करती है, वो उसके बाद इंफॉर्मेशन देती है अलग अलग जगह जिस डायरेक्शन में आ रहा है। उसके बाद अलग अलग वेपन जो होते हैं, ड्रोन ऐसा नहीं है कि उसको ड्रोन ही मारेगा, एलएमजी भी मार सकती है, राइफल भी मार सकती है, दूसरा कोई मिसाइल सिस्टम भी मार सकता है, एरियल प्लेटफॉर्म भी मार सकता है, बहुत सारे हैं। तो जहां तक आपने सवाल पूछा कितने हैं, मैं मानता हूं ये सवाल ना तो बताना चाहिए ना होना। देश के पास एडिक्वेट है, यस। कभी भी सुरक्षा की रिक्वायरमेंट कोई भी देश की 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप कहीं भी देख लो, आज ईरान, अमेरिका, किसी में ये प्रोग्रेसिव चीज है। तो थोड़ी देर के लिए देश कहां कंफ्यूज हो रहा है मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं बताऊं विजेंद्र जी, एक मिनट विजेंद्र जी, अरे विजेंद्र जी एक मिनट, छोटे ड्रोन होते, एक मिनट विजेंद्र जी, आपको मैं उनको उनके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम अलग होगा। आपको एक मिनट क्लियर कर दूं मैं विजेंद्र जी। बेसिकली आप एक तो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के अंडर में वायुसेना वगैरह है, उनके पास ऑलरेडी एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह सब थे, और उसी के कारण उन्होंने पाकिस्तान का जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जवाब दिया। मैं आपको बॉर्डर की, आप इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है, गृह मंत्रालय की बात हो रही है, और गृह मंत्रालय इस समय 3 इश्यूज पे काम कर रहा है वहां, घुसपैठियों पे, नारकोटिक्स के, और इसके अलावा ये आपके तीसरा है हथियारों की तस्करी पे। ये इनके ऊपर काम कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके लिए अगर ड्रोन के जरिए कोई नारकोटिक्स की खेप आती है, ड्रोन के जरिए अगर कोई हथियार आते हैं, ड्रोन के जरिए अगर कोई घुसपैठी आते हैं, उनको रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी अपना, अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी अपना एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कर रहा है। बोलिए, ये बात मैं आपका जो सवाल है कि जो स्मगलिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल होते हैं, सेना कार्रवाई के लिए उनमें फर्क है, बिल्कुल फर्क है। एक है नॉर्मल, वो उस पे पे लोड को ले जाता है छुपा करके, ज्यादा हाइट भी नहीं होती, उसी का जिक्र हो रहा है। ये कैपेसिटी छोटी होती है, बॉर्डर के पास 50-100 मीटर पे छुप के बैठे होते हैं, वो ड्रोन उड़ाते हैं जैसे यहाँ फोटोग्राफर कैमरामैन उड़ाते हैं, एक लोड कैपेसिटी और डलवा देते हैं। और जहां तक मिलिट्री ड्रोन्स का ताल्लुक है, देखिए वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट होता है, और वो स्मार्ट ड्रोन्स होते हैं, उनमें सारी काबिलियत होती है कि वो जीपीएस से गाइड होता है, कहां टारगेट होगा, कितना एमुनेशन होगा, किस प्रकार से कंट्रोल होगा, रूट चेंज उसका करना होगा। अगर सर उसके लिए तो हमारे पास है, तो एडिक्वेट मैं गलत नहीं, जहां तक 6 दिन पहले ही 300 किलोमीटर दूर तक के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बिल्कुल लॉन्च किया। मैं एक 300 किलोमीटर दूर जाकर मार दे। जहां तक जो आपकी चिंता, उसका निवारण मैं ये बता दूं कि देखिए, क्योंकि ये चीज बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर आती है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी मौजूदा सरकार ने बनाया है, जिसके अंतर्गत उनके रहने की व्यवस्था, उनके सर्वेलेंस की व्यवस्था, सर्वेलेंस में क्या क्या है, रेडार दे रहे हैं उनको, आईआर डिवाइसेस दे रहे हैं, और वो जो टावर्स होते थे उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। उसके बाद सर्वेलेंस के बाद में उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी ड्रोन जो उनसे रिलेटेड है, जो उनको मार गिरा सके, 20-25 मीटर के हाइट पे वो दिए जा रहे हैं। और इस इंटीग्रेटेड के अंदर और एक चीज आ रही है कि मैनेजमेंट, जो उनके लोग बाग रहते हैं, अभी तक उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी, जैसे हमारे साथी बता रहे हैं, तो अब उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। तो मैं मानता हूं जो ये विजिट है, एक तो ये है कि अपने पूरा ताना बाना वो चेक करने जा रहे हैं, दूसरी जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं। आज के दिन आईएसआई जितनी बांग्लादेश में एक्टिव है उतनी पाकिस्तान में नहीं बची है। तो हमें इन दोनों को एक साथ देखते हुए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से नए चुनाव हुए हैं, जितना महफूज कर सकें वो तो होना ही चाहिए, उसके लिए जो किया जा सकता है वो करना चाहिए। प्रतीक सिंह जी, जरा बताइए मुझे कि वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके से अपग्रेडेशन हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पहले के मुकाबले हमारी सरहदें बहुत महफूज हुई हैं, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है, उसमें मानकर चलें कि टारगेट बेस्ड अगर किया जाए तो अगले 2 साल 4 साल के टारगेट रख के जो भी कहा गया उसको एग्जीक्यूट किया जाए। देखिए, अभी आपने जो बात करी थी, जब मैंने जवाब दे रहा था, तो आपने यही बात की थी कि अमित शाह जी ने ये कहा है कि जो वहां से आर्म्स एनुमेशन और ड्रग आ रही है उसके लिए, और जो मैंने खबर बताई थी वो भी यही बताई थी कि जो ड्रग आ रहे हैं उसके जो ड्रोन आते हैं उसका एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि 19 में भी आपने वादा किया था, 24 में भी आपने वादा किया था, 14 में भी आपने वादा किया था, हुआ कुछ भी नहीं। फिर आज आप वादा वापस करके जा रहे हैं। आप मुझे इन दोनों में से कोई भी मुझे बता दे कितना बजट एलोकेट हुआ। नहीं, स्मार्ट फेंसिंग का वादा किया था,
आप पढ़ लेना जाके 14, 19 और 24 दोनों। और स्मार्ट फेंसिंग में सीसीटीवी कैमरा और ये जो ड्रग और एनुमेशन के एंटी ड्रोन सिस्टम, ये इसमें इंटीग्रेटेड है। इसी का वादा किया था। और आज ये दोनों महानुभाव मुझे बता दे कितना बजट एलोकेट हुआ है इसके अंदर, बता दे स्मार्ट फेंसिंग पे। अगर हुआ कोई सिस्टम के ऊपर बजट एलोकेट नहीं हुआ, बातें हवा हवाई कितनी करते जाइए। बता दे कितना बजट हुआ है। इन्होंने क्योंकि मेरा नाम लिया है कि दोनों बता दे, हाँ बताते हैं, सुनिए एक ही मिनट मेरे पास, आपने मेरा भी नाम लिया। मैं बता प्लीज। दूं कि जहां तक बॉर्डर फेंसिंग का ताल्लुक है, गुजरात की कंप्लीट है, राजस्थान की कंप्लीट है। अरे स्मार्ट फेंसिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो वादा किया था। अरे वो तो 2000 में पूरी हो गई थी। अब फिर वादा क्यों कर रहे थे आप? क्या करें, पूछ रहा हूं मैं तो, बजट बताइए ना कितना बजट एलोकेट हुआ है। नहीं, जो पूछेंगे वो नहीं बताएंगे। बता रहा हूं, पहली बात सुनो विजेंद्र जी, इनको सुनने की आदत होनी स्मार्ट चाहिए। फेंसिंग हो चुकी है? स्मार्ट फेंसिंग बिल्कुल हो चुकी है पूरे अभी आप सुनिए, स्मार्ट फेंसिंग का मतलब भी बता दीजिए। हाँ, स्मार्ट फेंसिंग एक वर्ड ऐसा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे उसके काउंटर मेजर्स होते हैं। पहले फेंस, जब मुझे याद है मैं युवा होता था, तब एक तार स्मार्ट फेंसिंग। आप बता दीजिए आज की तारीख में क्या है परिभाषा स्मार्ट फेंसिंग की, बताइए। तो मैं आपके लिए थोड़ी खड़ा हूं कि जो आप बोलोगे जवाब दूंगा। आपको पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है आपको, इसलिए बात घुमाते हो। वो देश को पता है, बजट बताइए कितना दिया। वो देश को पता है कि मैं क्या जानता हूं और आप क्या जानते हैं। आप किस मानसिकता से बोल रहे हैं, मैं जब बताने का प्रयास कर रहा हूं। स्मार्ट फेंसिंग प्रोग्रेसिव चीज है। अरे कितना बजट दिया? तो आप एक काम करो, आप बताओ कि कितना बजट बाकी है। मैं आपसे कितना बजट दिया? आप बताओ, कांग्रेस की सरकार थी, 2014 रुको 2014 में कितना बजट था आप बताओ जरा, मैं बताता हूं फिर। अरे 2014 में कितना बजट था? स्मार्ट फेंसिंग, अरे रुको, 2014 में कितना बजट था बताएं आप। बदतमीजी नहीं करे, आप गुमराह नहीं करे। अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो जरा सुनो बात लोगों, नागरिकों को गुमराह नहीं करे। यह भी सच है कि मोदी सरकार के दौरान न सिर्फ डिफेंस सिस्टम मजबूत हुए हैं, बल्कि मेक इन इंडिया को जिस तरीके से डिफेंस में एग्जीक्यूट किया गया है वो काबिले तारीफ है। और हम एक अच्छे एक्सपोर्टर की भूमिका भी निभा रहे हैं। और गृह मंत्री का सरहदी इलाकों में आना अपने आप में संदेश है कि देश सजग है और अपनी सरहद को जितने बेहतरीन तरीके से सिक्योर कर पाएगा वो सरकार उसको करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, एक तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं।